गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ओरिजिन फाइनेंशियल के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अपनी ट्रेडिंग पे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाउ टू सेलेक्ट अ राइट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज ऑप्शन बाइंग पे सही स्ट्राइक सेलेक्ट करना एक मेजर कंसर्न हो जाता है। बहुत से लोग ओवरनाइट पोजीशन कैरी करते हैं तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा स्ट्राइक उनके लिए कन्वीनियंट है। तो इन चीजों को डिसाइड करने के लिए आज हम जो एनालिसिस करेंगे या जो हम कंपोनेंट्स को जानने की कोशिश करेंगे कि ऑप्शन की प्राइसिंग किस तरीके से डिटरमाइन होती है और ऑप्शंस किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन ग्रीक्स का एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शंस की प्राइसिंग के अंदर। ठीक है। ऑप्शन ग्रीक्स को समझने से पहले हम एक सिंपल चीजें समझने की कोशिश करते हैं, लाइक कि होता क्या है ऑप्शंस की प्राइस। ऑप्शन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन के अंदर दो चीजें होती है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, सेकंड होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है, एक्चुअल में ऑप्शन का प्रीमियम कितना होना चाहिए। ठीक है। एक्चुअल प्रीमियम। सेकंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एज ऑफ नाउ इसमें जो ग्रीक्स के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हम इसको बोल सकते हैं टाइम वैल्यू प्लस वॉलेटिलिटी, जिसको हम आईवी बोलते हैं, ये इसमें कितना है जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम हमको महंगे और सस्ते लगते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ऑप्शन की प्रीमियम दो तरीके से डिसाइड होती है, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू मतलब एक्चुअल कितना प्राइस होना चाहिए, और दूसरा जैसे जैसे हमारे पास जितने भी दिन बचे हुए होते हैं उस दिन के अकॉर्डिंग अभी एज ऑफ नॉट टाइम वैल्यू उसमें कितना है या वॉलेटिलिटी फैक्टर्स कितना उसमें बचा हुआ है, जिसकी वजह से ऑप्शन प्राइस एक्चुअल में ना मिलके थोड़े से महंगे दाम पे मिलता है। ठीक है। तो इन दोनों चीजों को जानने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ग्रीक्स का कैसा इंपॉर्टेंट रोल होता है ऑप्शन की प्राइसिंग के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ग्रीक्स के अंदर मेजर जो ग्रीक्स होते हैं वो ये चार तरीके के ग्रीक्स होते हैं। डेल्टा, ठीक है, डेल्टा इन द सेंस डी फॉर डायरेक्शन। इट मींस अगर आप बैंक निफ्टी के स्पॉट की अगर बात कर रहे हो तो अगर स्पॉट में 100 पॉइंट्स का मोमेंट आता है तो ऑप्शन की प्राइसिंग कितने से इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है। तो इन चीजों को हम डेल्टा बोलते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या है, जिससे हम प्री डिसाइड कर सकते हैं कि अगर यहां से मार्केट में 100 या 200 पॉइंट्स की रैली आती है तो कॉल ऑप्शंस कितना इंक्रीज होगा और पुट ऑप्शन कितना डिक्रीज होगा। तो ये डेल्टा के थ्रू डिटरमाइन होता है, इसलिए डेल्टा को हम बोलते हैं डायरेक्शन। डी फॉर डेल्टा, डी फॉर डायरेक्शन। सेकंड अगर आता है गामा, तो गामा कुछ नहीं है, गामा बेसिकली डेल्टा का एक्सेलरेशन है। गामा आईटीएम्स में, आईटीएम इन द सेंस जहां पर प्रीमियम बहुत महंगे होते हैं या जिस स्ट्राइक प्राइस को स्पॉट का प्राइस क्रॉस कर चुका होता है वो होता है आईटीएम, जिसके अंदर गामा फैक्टर इंक्लूडेड होता है। और गामा इन द सेंस सपोज डायरेक्शन इन डेल्टा की जो वैल्यू है वो 0.5 डेल्टा है। ठीक है। और ये आईटीएम में जब कन्वर्ट होता है तो इसकी डेल्टा इंक्रीज होती है। डेल्टा को मैं बेसिकली स्पीड बोलता हूं कि किस स्पीड से ये इंक्रीज होगा। ठीक है। तो यहां सेम चीज। अब गामा की अगर बात करें तो गामा अगर 0.10 है, इन द सेंस दोनों मिला के 0.60 है, तो 100 रुपए का अगर मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी के प्राइस पे तो पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जिसका डेल्टा 0.50 है और उसका गामा अगर 0.10 है तो उस ऑप्शन की प्राइस में 60 रुपीज का इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये गामा बेसिकली जो होता है वो डेल्टा का एक्सिलरेशन होता है। ठीक है। अब आगे आगे हम डिस्कस करते हैं वेगा। वेगा इन द सेंस वी फॉर वेगा एंड वी फॉर वोलेटिलिटी। ये बेसिकली जो है ये ऑप्शन प्राइस की सेंसिटिविटी को डिफाइन करता है कि ऑप्शंस कितना वॉलेटाइल है।
ठीक है। तो यूजुअली आज की डेट में अगर देखेंगे तो ये वेगा कहीं ना कहीं इम्प्लॉयड वॉलिटिलिटी से कोरिलेशन रखता है, जिसको हम आईवी बोलते हैं। आईवी अगर ज्यादा होती है तो हम मार्केट में समझते हैं कि ऑप्शंस के प्रीमियम ड्यू टू डिमांड ज्यादा है, और अगर आईवी सस्ते होते हैं तो हम ये समझते हैं कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है। ठीक है। तो आईवी बेसिकली जो है वो प्रीमियम्स के महंगे और सस्ते होने का इंडिकेशन है। और ये आईवी ऑप्शन बाइंग करना है या सेलिंग करना है, इन चीजों को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक आईवी अगर सिंपली बात करूं तो एक नेचुरल बाइंग की आईवी की बात करूं तो 10 से लेकर 20-30 के बीच होता है ये। आप ऑप्शन बाई कर सकते हैं इस रेंज पे, बट जब भी ये 30 से अबव दिखे, 40 दिखे, 50 दिखे, तो आपको समझना है कि ऑप्शन सेलिंग करके पैसे कमाना ज्यादा आसान है। बिकॉज हाई आईवी में प्रीमियम्स गलते जल्दी हैं, बढ़ते कम है। कम आईवी में प्रीमियम बढ़ते जल्दी हैं और घटते कम है। बिकॉज अभी जो हमारा सिचुएशन चल रहा है, आईवी का कहीं ना कहीं कोरिलेशन इंडिया विक्स से है। ठीक है। तो अभी का जो कोरिलेशन चल रहा है, हम लोअर आईवी पे चल रहे हैं, इन द सेंस प्रीमियम बहुत सस्ते हैं। ऑप्शन सेलर्स को यहाँ पर कमाना डिफिकल्ट है, ऑप्शन बायर को कमाना यहाँ आसान है। ठीक है। तो इन चीजों को समझना, बिकॉज प्रीमियम्स गल नहीं रहे हैं। ठीक है। इसलिए ऑप्शन की प्राइस डिक्रीज नहीं हो रही है और ऑप्शन सेलर पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। बट एक सडन स्पाइक सारे बायर्स को, या नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो बाइंग पे जितना बढ़ रहा है उतना पूरे इंटायर डे पे प्रीमियम गल नहीं रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक होता है। इसलिए लो विक्स वाले इन्वायरमेंट पे ऑप्शन सेलर्स मार्केट में उतना अग्रेसिवली प्ले नहीं करते हैं, और हाई विक्स वाले इन्वायरमेंट में या हाई आईवी वाले इन्वायरमेंट पे ऑप्शन प्लेयर्स जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अग्रेसिव होकर ट्रेड प्लान करते हैं। बिकॉज प्रीमियम्स महंगे हैं, डे बाय डे प्रीमियम डिक्रीज होता जाना है। ठीक है। तो वॉलेटिलिटी, ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है, इस चीज के लिए मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। बिकॉज हम ट्रेडर हैं, हमको एज अ बायर भी प्ले करना है मार्केट में जब सिचुएशन उस अकॉर्डिंग हो, और एज अ सेलर भी हमको मार्केट में प्ले करना है। तो इन चीजों को जानने के लिए ये ग्रीक्स का एक बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी हो गई। अब लास्ट आता है थीटा। थीटा इज बेसिकली अ टाइम वैल्यू, और थीटा बेसिकली ओवरनाइट प्ले होता है। मतलब थीटा इंट्राडे में रिड्यूस नहीं होता है। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी या आईवीज की वैल्यू रिड्यूस होती है, लेकिन इंट्राडे में थीटा का कोई रिलेवेंस नहीं है। जैसे जैसे दिन पास होते जाते हैं, और ये थीटा जो है ये कैलेंडर डेज के अकॉर्डिंग चलता है। कैलेंडर डेज इन द सेंस, सपोज हमारे पास कल थर्सडे था, और अगर मैंने कोई ऑप्शन शॉर्ट किया हुआ है, ठीक है, तो मेरे को 3 नाइट मिल रहे हैं जहां पर थीटा डाइल्यूट होगा एवरी नाइट। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो फ्राइडे, थर्सडे नाइट हमारा एक हो गया, और फ्राइडे एक हो गया। ठीक है। देन सैटरडे एक, देन संडे एक, देन मंडे हमारी ओपनिंग होगी। तो हमको यहाँ 4 दिन की थीटा टाइम वैल्यू जो है वो ऑलरेडी डाइल्यूट होके मंडे मॉर्निंग ओपन होके हमको दिखेगा कि यार ऑप्शन का प्रीमियम तो बहुत सस्ता दिख रहा है करके। ठीक है। इन चीजों को ध्यान में रखना है कि ऑप्शंस की जो प्रीमियम है, सपोज कभी कभी हमारे साथ ये चीज होती है कि मंडे को मार्केट अप्रोक्सीमेट 300 पॉइंट पॉजिटिव ओपन हुआ, बट जिस स्ट्राइक को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो स्ट्राइक हार्डली 30 to 40 रुपीज ही इंक्रीज हुआ है। तो आप बोलते हो यार, और मार्केट तो पॉजिटिव ओपन हुआ है, बस मेरा ऑप्शन नहीं बढ़ा हुआ है। बिकॉज अगर आपके ऑप्शन की डेल्टा जो है, जिसको हम एक अलग से डिस्कस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। आपके ऑप्शन की जो डेल्टा है, अगर वो डेल्टा, सपोज आपने 300 रुपीज वाला ऑप्शन बाई किया हुआ है, ठीक है, जो कि कॉल है। अब आप बोल रहे हैं कि मंडे को मार्केट 300 पॉइंट ओपन हो रहा है, और आपके ऑप्शन का जो डेल्टा है, डी फॉर डेल्टा, इज 0.50। मतलब कम से कम ये 300 पॉइंट का अगर आपको मंडे मॉर्निंग गैप अप ओपन होता है तो 150 पॉइंट तो दिखना चाहिए। ठीक है। तो ये एक कैलकुलेशन होता है, बिकॉज हम सिंगापुर और ये सारी चीजें देखते हैं, तो 150 पॉइंट इंक्रीज होना चाहिए। बट आप जैसे ही मंडे मॉर्निंग देखते हैं तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम मैक्स 40 रुपए इंक्रीज होता है। बिकॉज ये जो 4 डेज मार्केट में
हॉलीडे था, ठीक है, चाहे वो किसी भी रीजन से सैटरडे संडे भी इवेंचुअली उसी दिन पड़ रहा है, और एक एक दिन पहले हॉलीडे है, तो ये हमारे पास जो 4 नाइट्स हैं, ठीक है, ये 4 नाइट्स का जो थीटा होता है, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट अगर मैं मान लूं कि सपोज ये 4 नाइट्स की थीटा हर एक दिन 20 रुपए से ऑप्शन का प्रीमियम डाइल्यूट होगा, तो 20 रुपए मल्टीप्लाइड बाई अगर मैं 4 करता हूँ, तो अप्रोक्सीमेट 80 रुपीज तो मेरा ये टाइम वैल्यू लेके जा रहा है, बशर्ते मार्केट अगर 300 पॉइंट भी ऊपर खुला, जिसमें से 150 अगर हमको मिलना चाहिए कायदे से, बट 80 रुपीज तो टाइम वैल्यू जो है वो खा जा रहा है, ठीक है। तो बाकी के जो बचते हैं 60 रुपीज, यही बस आपका ऑप्शन की प्रीमियम इंक्रीज होगी, ओनली 60 रुपीज। तो खुश नहीं होने का है कि 300 पॉइंट मार्केट इंक्रीज हो गया, अब मेरे को नेक्स्ट डे कम से कम 150-200 पॉइंट सुपर गैप अप ओपन होगा, आपका ऑप्शन प्रीमियम अप्रोक्सीमेट ये 300 रुपए वाली चीज 500 रुपए के आसपास दिखेगी। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज टाइम वैल्यू भी जो होती है वो यहाँ से आपको माइनस कर रहा है, एट द सेम टाइम ये जो डेल्टा जो है टाइम वैल्यू, जिसको हम थीटा बोलते हैं, ये आपको यहाँ से हैम्पर कर रहा है, थीटा हैम्पर कर रहा है, बट डेल्टा जो है वो यहाँ आपको फेवर कर रहा है। तो डेल्टा और थीटा को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, तो जो भी नंबर्स यहाँ बचते हैं उतने से आपका ऑप्शन प्रीमियम जो है वो इंक्रीज होगा। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, और हर एक ऑप्शन का आईटीएम्स की डेल्टा अलग होती है, एटीएम की डेल्टा अलग होती है, एट द मनी की और आउट ऑफ द मनी की डेल्टा अलग होती है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे ऑप्शन की स्पीड क्या है, 0.20 तो नहीं है, 0.30 तो नहीं है, ठीक है, 0.40 तो नहीं है। तो ये स्पीड को ध्यान पे रख के ही आपको ऑप्शन की स्ट्राइक, बिकॉज आप बैंक निफ्टी इतना वॉलेटाइल होता है ना कि आपको डिसाइड करना होता है कि मैं इस स्पीड पे सरवाइव कर पाऊंगा, या एक जो अपनी रेगुलर क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड कर पाऊंगा या नहीं, या उस क्वांटिटी पे जो भी एम टू एम्स हमको शो होंगे, वो भी ईच एंड एवरी सेकेंड जो फ्लक्चुएशंस होगा, क्या आप उस प्रॉफिट एंड लॉस को डाइजेस्ट कर सकते हो कि नहीं, या आपके पास उस प्रॉफिट एंड लॉस को होल्ड करने की कैपेसिटी है कि नहीं, लंबा राइड करने की कैपेसिटी है कि नहीं। बिकॉज अपने डायरेक्शन तो आपको फेवर करके आपने प्राइस एक्शन टेक्निकल सारी चीजें यूज किया है, बट क्या आप उस ऑप्शन प्रीमियम को राइड करने की गट्स रखते हैं कि नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑप्शंस के ग्रीक्स जो है, ये एक सिंपल मैनर पे मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, थीटा इन द सेंस टाइम वैल्यू, वेगा इन द सेंस वॉलेटिलिटी, और गामा इन द सेंस जो डेल्टा का एक्सिलरेशन होता है डेल्टा की स्पीड पे, और एड ऑन पॉइंट्स ऐड करता है वो। सपोज आपको 100 पॉइंट्स मार्केट में 100 पॉइंट्स इंक्रीज हो रहा है, और आपकी डेल्टा की वैल्यू है इट इज 8, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी गामा है 0.5, इन द सेंस ये आपका ऑप्शन का प्राइस कायदे से 80 रुपए से बढ़ना था, बट ये बिकॉज गामा उस पे एक रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से ये 85 रुपीज से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको एड ऑन देता है, और गामा स्पाइक्स बोलते हैं ना, कभी भी अचानक सर्टेनली एक एक बड़ा हैवी कैंडल इंक्रीज होता है, प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 150-200 पॉइंट की प्रीमियम यूजुअली एक्सपायरी डेज पे या फिर फ्री ट्रेड वगैरह की वजह से। तो यूजुअली एक्सपायरी के लास्ट 1.5 आवर्स पे आपको ये देखने को मिलेगा कि गामा स्पाइक्स आते हैं, अचानक 20 रुपए वाला प्रीमियम जो है वो 150-200 रुपए हो जाता है, जैसा कि प्रीवियस डे एक्सपायरी के दिन हुआ था। तो ये गामा स्पाइक से बचने के लिए ही ऑप्शन सेलर जो है वो लास्ट 1 आवर के आसपास अपनी कोई भी पोजीशंस को हैवीली रखते नहीं, बिकॉज जो मॉर्निंग से उनकी ट्रेडिंग पे प्रॉफिट आ रहा होगा ड्यू टू ऑप्शंस का प्राइस डीके, वेगा के प्रोस्पेक्टिव से या टाइम वैल्यू के प्रोस्पेक्टिव से, बट कहीं ना कहीं लास्ट 1 घंटे में अगर गामा स्पाइक आया तो वो पूरा प्रॉफिट लेकर चला जाएगा। इसलिए ये गामा फैक्टर्स को अवॉइड करने के लिए ऑप्शन सेलर जो है वो अग्रेसिवली एक्सपायरी के लास्ट आवर्स में कुछ रह नहीं जाता, बिकॉज ऑप्शन सेलर्स के लिए जो है वो थीटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज उनको थीटा के अंदर एज दिखता है, ठीक है। और ऑप्शन बायर क्या करता है, टाइम मेरे को दिक्कत नहीं है, बट कहीं ना कहीं डेल्टा जो है डायरेक्शन को मैं सही पकड़ पाऊं, ठीक है। तो ये ऑप्शन बायर डायरेक्शन पे जाता है, और ऑप्शन सेलर बोलता है मेरे को नॉन डायरेक्शनल चाहिए, मार्केट जितने देर रेंज बाउंड पे रहेगा एक सर्टेन 100, 200, 300 पॉइंट के रेंज पे रहेगा, तो थीटा की वैल्यू डाइल्यूट होते जाएगी, जिसकी वजह से ऑप्शंस के प्रीमियम गलेंगे। तो थीटा
ऑप्शंस को कहीं नहीं जाने देना चाहता, सॉरी, सेलर जो है वो ऑप्शन को कहीं नहीं जाने देना चाहता प्रीमियम्स को, और जो बायर है वो बोलता है कि ऑप्शंस पे एक वाइल्ड मोमेंट या फिर एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिले। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि किस दिन पे कौन सा स्ट्राइक सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये मैंने एक शीट क्रिएट किया हुआ था जिसके अंदर हमने डिसाइड किया हुआ है कि मंडे को हमको एटीएम ओटीएम ऑप्शंस और एटीएम ऑप्शंस पे प्ले करना चाहिए। ओटीएम ऑप्शंस क्या होते हैं, बहुत बहुत दूर के होते हैं, बिकॉज फर्स्ट और सेकेंड डेज में ऑप्शंस इंट्राडे पे उतने डाइल्यूट नहीं होते जितने वेडनेसडे और थर्सडे के दिन, बिकॉज टुवर्ड्स एक्सपायरी वो लोग जैसे जैसे डेट आता जाता है, डेट टू एक्सपायरी बोला जाता है उसको, डीईटी बोला जाता है। ठीक है, तो इस डेट के आसपास आते आते प्रीमियम्स इंट्राडे में बहुत गलने लगते हैं। बट अगर मैं बात करूं फ्राइडे और मंडे, ओटीएम्स प्ले किया जा सकता है, बिकॉज प्रीमियम्स उतने जल्दी गलते नहीं है, बट बढ़ना होता है तो बिकॉज ऑफ आईवी बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, अब एटीएम भी प्ले किया जा सकता है एट द मनी जहां पर मार्केट अभी चल रहा है, या फिर फार ओटीएम भी प्ले किया जाता है, ओटीएम भी प्ले किया जा सकता है, अप्रोक्सीमेट +200 स्ट्राइक या +300 स्ट्राइक में भी प्ले किया जा सकता है, बिकॉज ऑप्शन गलते नहीं है उतना। और क्योंकि ये फर्स्ट डे होता है और ये अपना सेकंड डे होता है एक्सपायरी का, वीकली एक्सपायरी का, इसलिए। अब ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे यूजुअली आज की डेट में फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी हो गई है, और कहीं ना कहीं मार्केट में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बिकॉज मंडे को फ्राइडे के बाद 2 दिन मार्केट क्लोज होता है, 48 आवर्स इंडियन मार्केट अगर बंद होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन 2 दिनों में जो भी न्यूज स्प्रेड हुई है, उस न्यूज का मोमेंटम या वॉलेटिलिटी जो है वो ये मंडे की डेट में देखने को मिलती है मार्केट में। ठीक है, तो मंडे को मार्केट वॉलेटाइल होता है या ट्रेंडिंग माना जा सकता है, बट एज पर मेरे जो एक्सपीरियंस है इसके अकॉर्डिंग ट्यूसडे के मार्केट में उतना ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिलता, और आजकल फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी आ गई है, तो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होते हैं, तो यूजुअली प्रीमियम्स गले ना, इसलिए एटीएम और आईटीएम, बिकॉज आईटीएम में बहुत ज्यादा अच्छा डेल्टा होता है। ठीक है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आईटीएम्स पे ज्यादा प्ले करना ज्यादा सेफर होगा। ठीक है, वेडनेसडे आईटीएम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक दिन पहले एक्सपायरी के सपोज कोई न्यूज वगैरह रही है, लाइक यूजुअली थर्सडे और वेडनेसडे को ही इवेंट्स होते हैं, लाइक आरबीआई पॉलिसी हो गई, या इन्फ्लेशन डेटा हो गया, या एफओएमसी की मीटिंग हो गई, ये सारी चीजें। तो आईटीएम बहुत सेफ माना जाता है, बिकॉज इसमें जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेट 80% होती है। ठीक है, और डीप आईटीएम में तो अप्रोक्सीमेट 90% होती है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि जिस दिन ऑप्शन का प्रीमियम में टाइम वैल्यू खत्म होने वाला होगा, उससे पहले आपको शिफ्ट करना है कि हाई इंट्रिंसिक वैल्यू वाली चीजों में, जिसके अंदर प्रॉपर 80% 90% वैल्यू वाली चीजें हो। टाइम वैल्यू एटीएम्स की अगर मैं बात करूं तो एटीएम्स पे 50% टाइम वैल्यू होता है, एंड 50% जो होता है ये इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक को मैं आई से डिनोट कर रहा हूँ, और एक्सट्रिंसिक वैल्यू जिसको टाइम वैल्यू बोलते हैं, इसको हम ई से डिनोट कर रहे हैं। अब यही चीज ओटीएम की अगर मैं बात करूं तो ओटीएम में ओनली 10 to 20% ही, ओटीएम में 10 to 20% ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, रिमेनिंग 80% जो होता है ये टाइम वैल्यू होता है। और अगर आईटीएम की बात करूं, आईटीएम में 80% जो होगा ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, एंड 20% जो होगा ये ओनली गैस, या जिसको हम टाइम वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो एक्सपायरी के नियर आते आते आईटीएम्स या एक्सपायरी वाले दिन इन द मनी में शिफ्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यूजुअली एक्सपायरी के दिन, वो भी 12 बजे के बाद, मैं प्रिफर करता हूं कि मैं नेक्स्ट वीक एक्सपायरी में काम करूं, बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू सफिशिएंट होगी, और मेरे ऑप्शंस में अचानक वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, सडन मूव्स नहीं रहेंगे, बिकॉज ये 200-300 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपायरी वाले दिन, बिकॉज ट्रैपिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो इनको कवर करना, और हर एक ऑप्शन कुछ देर के लिए आईटीएम हो जाता है, फिर एटीएम होता है, फिर ओटीएम, और इमीडिएट वापस ओटीएम वाली चीज आईटीएम हो जाती है। तो ये जो फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट,
एक्सपायरी वाले दिन, ये बहुत ज्यादा होता है। इसलिए डीप आईटीएम या नेक्स्ट वीक के आईटीएम पे, नेक्स्ट वीक के एटीएम पे या ओटीएम पे भी शिफ्ट किया जा सकता है, बिकॉज वो उतने फ्लक्चुएट नहीं होते जितना करंट वीक की एक्सपायरी हमको, एक्सपायरी के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। फ्राइडे इटसेल्फ ओटीएम है, बिकॉज फ्राइडे फर्स्ट डे होता है एक्सपायरी का, मार्केट में उतना ज्यादा मूवमेंट और उतना ज्यादा ओवरनाइट ऑप्शंस नहीं गलते हैं, बिकॉज फर्स्ट डे में टाइम वैल्यू बहुत ज्यादा होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को मैं शेयर करना चाह रहा था, बिकॉज हम जो भी टेलीग्राम चैनल पे हमारे रिकमेंडेशन जो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ, इन चीजों को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस रीजन से हम कौन सी स्ट्राइक को सेलेक्ट करने बोल रहे हैं, या अगर आपसे कुछ ऊपर नीचे होता है तो आप सही स्ट्राइक पे बने रह सको। ये एक कॉमन सी चीज है, ऑप्शन बायर को जरूर करना चाहिए। और आगे चल के हम मोस्ट प्रोबेबली एक दो दिन के अंदर एक ऑप्शन बाइंग और सेलिंग का सेटअप भी लेके आने वाले हैं, तो उस चीजों को क्लियर तरीके से आपको डिफाइन करने से पहले ही इन सारी चीजों को एक समझाना बहुत जरूरी था। इसलिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये एफर्ट जो हमारे द्वारा डाला जा रहा है, ये अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल द वेरी बेस्ट, फिर मुलाकात करते हैं।